A very good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So, class 9th, I'm here with a new video on new chapter, and the name of the chapter is water. ठीक है? So, चलिए, let us start this chapter. Importance of water की बारे में बात करते हैं. Why do we need water? So many studies have proved that कि water is very essential for us. ठीक है? Like without food, a person can survive 2-3 weeks, approximate 2-3 weeks, you know. But without water, it is not possible to live 2-3 days only. That much water is important for us. पानी इतना हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है? Water is not only important for us, it is important for the plants and many creatures. ठीक है? बहुत सी जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है ना. व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? अब इतना तो आपको एटलीस्ट पता ही है कि पानी का क्या क्या इस्तेमाल है ना. फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, है ना. फॉर आर क्रॉप इरिगेशन, है ना. मेनी थिंग्स आर देयर. वाटर इज नेसेसरी. बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए पानी इतना ज़रूरी है. ठीक है. वाटर का जो अगर हम बात करें तो पूरे जो अर्थ पे अप्रॉक्सीमेट 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ और वी कैन सी द 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. अर्थ पे अप्रॉक्सीमेट कितना 70% जो फॉर्म है, जो उस पे प्लेटफॉर्म, उस पे क्या है, वाटर का क्या है, वाटर कवरेज. जिनमें से 3% वाटर, अगर हम बात करें 3% वाटर इज suitable for the drinking purpose. ठीक है. Approximately 3% water is only suitable for drinking purpose. ठीक. ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बॉडी भी अप्रॉक्सीमेट 70% वाटर से ही मिलके बनी हुई. ठीक है. हेनरी कैवेंडिश वॉज द पर्सन. हेनरी कैवेंडिश वॉज द पर्सन, है ना, who proposed या who composed water. ठीक है. by 2 volume of hydrogen and 1 volume of oxygen. He was the proper person who has shown us the composition of water, ki how the water has formed. By 2 volume of hydrogen and 1 volume of oxygen, water has formed. Henry Cavendish was the person who proposed this theory. ठीक. It is a compound which is made up of hydrogen and oxygen. ठीक है. अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. ठीक है. हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1. ऑक्सीजन का 16. 18 यूनिट और 18 MU इज द molecular mass of the water compound. ठीक है. चलिए. Now we will discuss about the physical properties of water. I don't think so कि यहाँ पे water uses आपको बताने की जरूरत है. ठीक है. चलिए. So we will be discussing physical properties. Water can be found in 3 states. All 3 states. In all 3 states, water can be found. ठीक है. Solid form में पाया जाता है, in the form of ice. Liquid में, which is known as water only, है ना. And in the form of gas, which is known as the water vapor. ठीक है. चलिए. In all 3 states, water is found. Second thing, we'll talk about nature. Nature of water. Water is colorless, odorless, and tasteless.
water is colorless, odorless and tasteless. Odorless. Sorry, spelling was wrong. ODOUR. ठीक है. Water is colorless, odorless and tasteless. कलरलेस ऑर्डरलेस आप जानते होंगे. टेस्टलेस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो नॉर्मल वाटर आप पीते हो उसका आपको टेस्ट कुछ पता चलता होगा ना. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व मिनरल्स एंड सम गैसेस. ठीक है. अगर आपको प्योर वाटर का आपको देखना है टेस्ट, तो सबसे पहले आप वाटर को क्या करिए, उबाल लीजिए, बॉईल करके. आफ्टर बॉइलिंग दैट वाटर you will observe कि the taste of the water has been changed. The taste of the water was just because of the dissolved gases and minerals in it. जो उसके अंदर जो मिनरल्स थे उसकी वजह से उसका टेस्ट था, है ना. प्योर वाटर इज टेस्टलेस. देयर इज नो टेस्ट ऑफ द प्योर वाटर. ठीक है. अगर आपको प्योर एंड प्योर में समझ में नहीं, जैसे ही आप वाटर बॉईल करते हो, आफ्टर बॉइलिंग दैट वाटर यू मस्ट हैव सीन दैट कि वाइट कलर का जो रेसिड्यू पार्टिकल्स है उसमें दिखने लगता है. आफ्टर बॉइलिंग द वाटर आपने उस यूटेंसिल में, उस बर्तन में आपने देखा वो वाइट कलर की जो चीज़ है वो कंपोज, वहाँ पे एक चीज़ क्या होने लगती है, डिपॉजिट होने लगती है ऑन द यूटेंसिल. या फिर उस पानी के उसमें भी देखा होगा कि वो नीचे क्या होता है, रेसिड्यू के पार्ट्स में वो जमने लगती है. दीज थिंग्स आर, जो वाइट पोर्शन या रेसिड्यू पार्ट है, दैट इज मिनरल्स. जो डिजॉल्व मिनरल्स थे वो उसके अंदर डिजॉल्व जो मिनरल्स थे वो आफ्टर हीटिंग वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गए रेसिड्यू पार्ट्स में. ठीक है. एंड द टेस्ट ऑफ द वाटर इज वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दोज मिनरल्स एंड गैसेस. ठीक है, डिजॉल्व गैसेस. बट प्योर वाटर इज टेस्टलेस. समझ में? अच्छा. नाउ इट इज अ प्योर सब्सटेंस. इट इज अ प्योर सब्सटेंस. एज यू नो कि ये क्या है, कंपाउंड है. वाटर इज अ कंपाउंड. इट इज अ प्योर सब्सटेंस. पहली चीज मैं बता दूं क्यों प्योर सब्सटेंस है. द फर्स्ट थिंग इज कि इसका जो नेचर है वो कैसे होमोजेनस. ठीक है, होमोजेनस है. दैट्स वाई ये आपका प्योर सब्सटेंस है. एंड द सेकंड थिंग इज वन काइंड ऑफ एटम इज अवेलेबल. एक ही चीज तो है यहाँ पे, है ना. होमोजेनस है. ओनली वन काइंड ऑफ मोलिकुलर एटम है. ठीक है. जैसे आपने वाटर की एक ड्रॉप ली, है ना, उसको ब्रेक करना स्टार्ट किया, उसको तोड़ लिया. ठीक है. उसको तोड़ के चले गए इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म यू विल गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर. ठीक है, वाटर कंपाउंड का. अब उसको भी अगर आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे यू विल गेट H2O. इसका भी आपका कंपोजिशन क्या था, H2O था. इसका भी H2O ही था. ठीक है. ये होमोजेनस टाइप का मिक्सचर है आपका. ठीक, करेक्ट है. वन काइंड ऑफ एटम इज अवेलेबल. ओके. Now, next we will talk about boiling point. Boiling point of water. At normal pressure, the boiling point of water is 100 degree centigrade, as you all know कि approximate 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट है. एट दिस पॉइंट द वाटर स्टार्ट चेंजिंग इनटू द वाटर वेपर. इस पर वो बॉइल करना स्टार्ट कर देता है. बट ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ प्रेशर, जैसे ही हमने प्रेशर में अगर कन्वर्जन किया या प्रेशर में बदलाव किया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल बी चेंज्ड. ठीक है. इसका आपको अगर अंदाजा लगाना या समझना इसको है तो आप इसको समझिएगा. व्हेन यू गो टू द हिल्स, जब आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका, एज यू नो कि जब आप हिल्स पे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा वहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज. एज द प्रेशर विल डिक्रीज तो आपका क्या होगा, एज द प्रेशर विल डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो डिक्रीज. ठीक है. तो वो जैसे कि अप्रॉक्सीमेट 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वहाँ पे हिल्स पे क्या होने लगेगा, बॉइलिंग होने लगेगी. तो खाना पकना क्या हो जाएगा वहाँ पे, मुश्किल हो जाएगा या फिर कच्चा हो जाएगा. कच्चा पकेगा मतलब पकेगा नहीं वो अच्छे से. ठीक है. हिल्स पे
जैसे जैसे प्रेशर आपका कम होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, खाना नहीं पक पाएगा। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से प्रेशर कुकर का जो है इन्वेंशन हुआ था, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया है जस्ट टू मेंटेन द प्रेशर सो दैट द बॉइलिंग पॉइंट जो आपका वो डिस्टर्ब ना हो अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, देन फूड कैन बी इजिली कुक्ड। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट। It is also increases due to the presence of impurities। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी रहे। अगर आपको इसका एक एग्जांपल समझना तो समझिएगा, सपोज यू आर बॉइलिंग अ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग अ वाटर और वाटर नहीं, आप अगर पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, यूटेंसिल में पानी लीजिए, ठीक है, उसको बॉईल करिए और टेम्परेचर आपका उसका मेजर करिए, किससे, विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर है। यू विल गेट दैट कि द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आप एक काम करिए, उस पर 1 स्पून जो है सॉल्ट मिला दीजिए, ठीक, डिजोल्व कर दीजिए एंड फिर से उसको आप बॉईल करना स्टार्ट करिए। देन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी चेंज्ड, ठीक है, बिकॉज डिजोल्व सॉल्ट इन इट। अगर आप पानी को, नॉर्मल पानी को और आप सी वाटर दोनों को बॉईल करें तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में आप डिफरेंस पाओगे ड्यू टू द डिजोल्व इम्प्योरिटीज। ठीक है, राइट है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट। Freezing point. The freezing point of water is known as the temperature at which the liquid form of water changes into the solid form. ठीक है, basically it is 0 degree centigrade. Water started freezing at 0 degree centigrade. ठीक है, the freezing point of water also decreases due to the presence of dissolved impurities. अगर वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों डिफर हो सकता है। मतलब 100 डिग्री जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा हो सकता है ना। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट anomalous expansion of water, which is more important topic on this of this chapter। ठीक है, जो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, दैट जो आगे की चीज़ें हैं वी विल डिस्कस बाय द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे क्लास एंड प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए इसके लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।